नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका को, जिनको इनकी ईमानदारी के लिए 52 बार तक ट्रांसफ़र किया गया है। अशोक खेमका किसी योद्धा से कम नहीं है जो अकेले ही किसी सिस्टम से भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार एक जगह में रहने नहीं दिया गया है। पॉलिटिशियन इनके नाम से थरथर कांपते हैं। 28 साल के करियर में इनका ट्रांसफ़र 52 बार हुआ है। 2 साल से कम समय में ही इनका ट्रांसफ़र कर देते थे, क्योंकि ये हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, हमेशा पावरफुल लोगों से लड़ते थे और वीक लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। जो आज हम सच्चे ईमानदार आईएएस ऑफिसर के बारे में जानेंगे और लीडरशिप के गुण भी सीखेंगे। बात करें अशोक खेमका की तो इनका जन्म 1967 में बेंगलोर में हुआ था। ये पढ़ाई बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने शुरुआती पढ़ाई अपनी सेंट जेवियर्स कलकत्ता में की थी। दोस्तों, इंग्लिश में थोड़े कमज़ोर होने के कारण इन्होंने 4वीं कक्षा में पूरी इंग्लिश की बुक ही रट डाली थी। खुद को और दूसरे बच्चों को पढ़ाई करते थे। 10वीं कक्षा में इनके 99% नंबर आए थे और एक लड़के के 100% नंबर आए, जिससे ये बहुत दुखी हो गए और रोने लगे थे। दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये कितने सिंसियर छात्र रहे हैं। दोस्तों, 1928 में भारत के सबसे बेस्ट स्कूल IIT खड़गपुर में एडमिशन लिया। यहाँ से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री ली। दोस्तों, उस समय तो भारत में कंप्यूटर का उदय भी नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने TIFR से उन्होंने PhD की और इंजीनियरिंग में MBA और इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने UPSC एग्ज़ाम दिया, IAS के लिए सिलेक्ट हुए और हरियाणा कैडर मिल गया इनको। इसके बाद काम करने का तरीका इनका ऐसा था कि ये किसी को नहीं भाया और ट्रांसफ़र होते गए। पहला ट्रांसफ़र इनका सीनियर की भेदभाव की वजह से हुआ था और दूसरा ट्रांसफ़र इनका सीनियर की बात ना मानने की वजह से हुआ था। जब इनके सीनियर ने 100 ट्रकों का इंतज़ाम करने के लिए कहा और इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद CM तक ये बात गई तो CM ने इनका ट्रांसफ़र कर दिया। 1993 में जब इनका फिर से ट्रांसफ़र हुआ तब इन्हें बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि उस समय इनकी शादी हो चुकी थी और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तीसरा ट्रांसफ़र जब इनका फिर से हुआ तब इनका ट्रांसफ़र इसलिए हुआ कि ये पॉलिटिशियन में भिड़ गए थे। दोस्तों, भ्रष्टाचार की वजह से ये भिड़ जाते थे और इनकी पोस्टिंग फिर से चंडीगढ़ में कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति का ट्रांसफ़र 2 साल के बाद होना चाहिए था, लेकिन इनका कहना है कि इतनी जल्दी आप किस तरीके से लोगों को पहचान लेते हैं और उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अशोक खेमका का काम कुछ इस तरीके से था कि किसी को पसंद नहीं आता था और पॉलिटिशियन के आदेश में ये काम करे, ये इनके असूल के खिलाफ था। अशोक खेमका एक IAS ऑफिसर हैं, जिसकी वजह से इनका ट्रांसफ़र बहुत जगह किया गया। सभी जगह इन्होंने ईमानदारी से काम किया। अशोक खेमका बदलाव लाने के लिए कई बार चुप भी रहे। कई बार इनके सीनियर ने इनको समझाया कि पद में रहोगे तभी बदलाव ला सकते हो, इसलिए वो कई मुद्दों पर चुप भी रहे। अब तक शासन के खिलाफ इन्होंने जो भी आवाज़ें उठाई उनको माफ़ किया जा रहा था, लेकिन 2012 में अशोक खेमका लाइमलाइट में आ गए जब उन्होंने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। उस समय इनकी पोस्टिंग हरियाणा में थी। तब CM कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। पावर पूरी थी। मामला था कि रॉबर्ट वाड्रा का DLF, इसमें रॉबर्ट वाड्रा ने 60 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ 58 करोड़ में बेच दी थी। जब अशोक खेमका ने इस पूरे मामले की जांच की तो सब कुछ फर्जी निकला। अशोक खेमका ने ये लैंड डील कैंसिल कर दी। पूरी सरकार अशोक खेमका के पीछे पड़ गई। बहुत सारे केस अशोक खेमका पर झूठे थोप दिए गए। तब अशोक खेमका का बेटा 12वीं की परीक्षा दे रहा था। इन सब की वजह से उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर भी इनका ट्रांसफ़र
हो गया। इनका ट्रांसफ़र गुरुग्राम में हुआ, वहाँ भी उन्होंने ताबड़तोड़ रेड मारी, बहुत सारे लेन देन स्कीम का पर्दाफाश किया। दोस्तों, अशोक खेमका द्वारा गुट्टा सरकार का विरोध करने पर बीजेपी ने भी इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। 2014 में जब सरकार बनी तब केंद्र सरकार हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार आई तो अशोक खेमका का ट्रांसपोर्ट विभाग में ट्रांसफ़र था। तब इन्होंने ओवर रेड मारी थी। ट्रकों का जो ओवरलोडिंग का ट्रक जाते थे उनको रोकने का काम था और ट्रकों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि जो भी दुर्घटनाएं होती हैं और ट्रकों की ओवरलोडिंग की वजह से होती हैं। दोस्तों, ये सरकार ने बहुत ही नाराज़गी जताई। उन्होंने खेमका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खेमका को अपना आदेश वापस लेना पड़ा और ट्रांसफ़र हो गया। जो कांग्रेस ने किया वही भाजपा सरकार ने किया। 2014 में जब 45 बार इनका ट्रांसफ़र किया गया तब 27 साल की नौकरी में 45 बार ट्रांसफ़र हुआ। इनका ट्रांसफ़र स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हुआ, लेकिन उन्होंने वहाँ भी करप्शन को उजागर किया। उसमें पूरी बीजेपी सरकार इनके खिलाफ थी, लेकिन सिर्फ अनिल विज इनके खिलाफ नहीं थे, जो कि बीजेपी के बहुत करीबी नेता थे और हरियाणा के मंत्री हैं। हाल ही 2019 में मार्च में इनका 52 ट्रांसफ़र हुआ। अशोक खेमका जब पार्टी में जाते थे तो लोग इन्हें ताना दिया करते थे और कहते थे तू किसी भी सरकार के साथ हाथ मिला के नहीं चलता है, तेरा ट्रांसफ़र इसी वजह से हो जाता है, ऐसा बोलकर उनकी हिम्मत तोड़ दिया करते थे। दोस्तों, अगर हम किसी व्यक्ति से उनके सामने बुराई करने लगे तो उनकी हिम्मत टूट सकती है, लेकिन उनकी हिम्मत का साथ देने वाले कुछ लोग थे जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाए। दोस्तों, अशोक खेमका कहते हैं कि पद की चिंता मत करो, तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। पॉलिटिशियन सब जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, इनका टैक्स खाने के लिए नहीं। दोस्तों, आपने किसी आईएएस अफसर को देखा होगा कि ईमानदारी से काम करते हैं। अधिकतर जो पॉलिटिक्स के गुलाम बन जाते हैं। खेमका जी का कहना है कि कुछ आईएएस अफसर ऐसे होते हैं जो उनका गुलाम नहीं बनते हैं, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं, ऐसा आईएएस अफसर का मानना है। और सरकार के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से काम करना बड़ा मुश्किल होता है। भले ही अशोक खेमका को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और इस सच्चाई के मार्ग में चलते हुए वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।